नमस्कार दोस्तों। 28 मार्च 2021 होली का दिन बहुत ही शुभ माना गया है और इस दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले होली की शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है और कोई भी अच्छी बात नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता सकते हैं और होली के बारे में आपको कोई और भी उपाय पता हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को करती हूँ मैं शुरू। तो सबसे पहले जो खास बात है वो है होली के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। होली का पर्व साल भर का त्यौहार है, तो साल भर में एक दिन ही है जिस दिन होली के दिन हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें बुरी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। तो प्रमुख रूप से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले होली के दिन हमें सुबह सुबह या फिर होली के पूरे दिन, 2 दिन होते हैं होली के, एक रंग वाली होली और एक जिस दिन होलिका दहन होता है वो वाली। तो सबसे पहले हमें होली के दिन कभी भी पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कोई कर्ज से संबंधित अगर आपके ऊपर कोई पैसे मांगता है या फिर पैसों से संबंधित कोई भी बात होली के दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे ये खास बात है, अगर आप इस दिन करते हैं पैसों का लेन देन तो आपके लिए साल भर तक पैसों में दिक्कत आएगी और धन रुकेगा, धन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पैसों की कमी होती रहेगी। साथ ही साथ इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है मांसाहार बिल्कुल भी ना करें। इस दिन बिल्कुल भी मांसाहार ना करें क्योंकि होलिका दहन के दिन मांसाहार करने से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और उससे आपके शरीर को भी प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हमें इस दिन बिल्कुल भी आप लोगों को शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन करने से शनि का प्रकोप होता है और आपको बुरी तरह से प्रभावित भी करता है। और एक खास बात है, होली के दिन आप देर तक ना सोए। ये खास बात इतनी ज़रूरी है क्योंकि होली के दिन छुट्टी का दिन होता है, तो लोग बाग आलस के मारे छुट्टी के दिन देर तक सोते हैं और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, तो दोपहर में भी सो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल कदापि ना करें, क्योंकि अगर आप देर तक सोएंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपकी सुख शांति सब प्रभावित होगी। अब यह है कि होली साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन शुभ काम किए जाते हैं। शुभ काम करने के साथ साथ आपको पता है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही खास काम भी किए जाते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस दिन सबसे पहले तंत्र मंत्र शक्तियाँ, चौराहों पर टोने टोटके बहुत सारे उतारे भी किए जाते हैं और ऊपरी बाधा भी की जाती है, जिससे कि टोने टोटके से उतारा भी किया जाता है। उसके ऊपर की बुरी शक्तियों को कभी भी हमें लांघना नहीं चाहिए। जो टोने टोटके करते हैं चौराहों पर, उन चौराहों को कभी भी लांघे नहीं और हमेशा इन चीज़ों से दूर रहें। और अगर बाई चांस आप लांघ भी देते हैं तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो आपसे वह प्रभावित नहीं होगा। और इसी के साथ घर में कोई बाहर से अगर लांघते हैं और कभी भी जब आप घर से बाहर निकले तो कभी भी चौराहे को लांघे नहीं और घर से बाहर जब भी निकले तो रुमाल या फिर कैप लगाकर जरूर निकले, ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। और इस दिन कोई आपके घर में कोई मेहमान भी सफ़ेद मिठाई लाता है तो बिल्कुल भी ना खाएं और घर में लाए भी नहीं, क्योंकि सफ़ेद रंग वह बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अगर लाते हैं। और इस दिन सबसे खास बात, घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करें और साथ ही साथ बिल्कुल आप शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। और साथ ही साथ अगर सुबह सुबह आपके घर पे कोई याचक आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जितना संभव हो सके आप उसे जरूर दें। और कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई याचक आए तो कभी भी उसका अपमान ना करें। और ख़ास तौर पे अकेले आप होली के दिन सुनसान जगहों पे ना जाएं, क्योंकि इस दिन तंत्र मंत्र और क्रियाएं, बहुत सी क्रियाएं होती रहती है। इसलिए टोने टोटके इन चीज़ों से दूर रहें और जहाँ तक हो सके शुभ या मांगलिक कार्य जैसे वैवाहिक संबंध या कुछ भी ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि इन दिनों में ये सब मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।
और भी खास उपाय मैं आपको बताती हूँ कि नवविवाहिता को कभी भी होली जलते हुए नहीं देखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इसी के साथ सास और बहू दोनों को एक साथ होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपके पारस्परिक संबंधों में खटास आएगी और हमेशा आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि सूर्यास्त के बाद होली मिलन के लिए कभी भी ना जाए। होली मिलन के लिए जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है और सूर्यास्त के बाद होली का रंग किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आपसी रिश्तों में भारी संकट भी आ सकता है और आपके जीवन में बहुत ही तनाव हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि होली के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे खास बात यह है कि होली के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद में जब भी करने के बाद पूजा पाठ करें। और साथ ही साथ एक खास बात है, जैसे जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, काले तिल जलती होली में डाल दें, जिससे आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह जल्दी होली में प्रवाहित हो जाएगी। और आपको इस दिन सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसका जरूर सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और इस दिन घर की साफ सफाई करनी चाहिए और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और इस दिन मीठे पकवान बनाकर भगवान को भोग भी लगाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। और जब भी आप गुलाल लगाएं तो सबसे पहले सुबह उठकर भगवान को गुलाल अर्पित करें, फिर उसके बाद में आप किसी और के साथ होली खेल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके पैरों पे गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और होलिका की राख आपको अवश्य घर में लानी चाहिए और इसके बाद में उसे आप होलिका की राख को तिजोरी के स्थान पर भी रख सकते हैं और इसी के साथ घर के प्रत्येक कोने पर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष हमेशा मिट जाएगा। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये थे खास उपाय, होली के दिन क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमें होली के दिन क्या करना चाहिए। अब जैसे कोई सफाई करने वाले आते हैं या फिर कोई भी लेडीज़ वगैरह आती है जो पैसे मांगने आती है होली के दिन, तो आप उनको बिल्कुल भी पैसे ना दें। उनको ऐसा बोल दें कि आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए या 2 दिन बाद आ जाइए। तो बिल्कुल उस दिन किसी को पैसे ना दें और ख़ास तौर पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये थी महत्वपूर्ण जानकारी होली के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर और अच्छा वीडियो बनाने की। तो होली के शुभकामनाओं के साथ यहीं पर मैं वीडियो की समाप्ति करती हूँ। और होली पर इन खास बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें और अपने जीवन में ज़रूर इनको अपनाएं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। इन सब बातों का अगर आप एक बार ध्यान रखें, इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं रखोगे और पैसे की आपके ऊपर कभी भी कमी भी नहीं आएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में होली के खास विशेष उपाय में, खास विशेष तरीके से। हरे कृष्णा।